एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है शेप्स ऑफ सबशेल। जैसा कि हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बोहर्स मॉडल में एक्सप्लेन किया था कि शेल्स और सबशेल्स क्या होते हैं। एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शेप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं शेल्स की, जिनको हम लोग ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं, कुछ जगहों पे ये शेल के नाम से बोले जाते हैं, कुछ जगहों पे ये ऑर्बिट के नाम से बोले जाते हैं। आपने ध्यान रखना है, ये होते हैं के, एल, एम और एन। यहां पर हम लोगों ने इनको कुछ नंबर प्रोवाइड किए थे, जैसे कि 1, 2, 3 एंड 4। अब यहां पर जो ये शेल्स होती हैं, ये हम लोगों को एटम के अंदर डायरेक्टली शोन होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सब शेल की, तो सब शेल और भी ज्यादा माइक्रो हम लोग बोल सकते हैं लिमिट्स हैं किसी भी शेल की। यानी कि सब शेल्स जो होती हैं वो शेल के भी अंदर प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर जो शेल्स के आगे नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर ही डिसाइड करते हैं कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल है। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं के शेल की, तो यहाँ पर जो सब शेल प्रेजेंट होंगे, जिनको हम लोग ऑर्बिटल्स भी बोल देंगे, वो रहता है एस। यहाँ पर सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट होता है, एस सब शेल। नेक्स्ट बात करते हैं एल की, यहाँ पर 2 सब शेल होते हैं, एस के साथ पी भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम की, यहाँ 3 होते हैं, एस, पी, डी। नेक्स्ट बात करते हैं एन की, नंबर है 4, एस, पी, डी के साथ एफ भी प्रेजेंट होता है। तो जो ये नंबर लिखे हैं ये रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर कितने सब शेल प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर शेल एंड सब शेल, ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो अगर हम लोग बात करते हैं शेल्स की, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, बोहर्स ने शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है इस बारे में बात की थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सब शेल की, तो सब शेल जो होती है वो शेल का हम लोगों ने बोला और ज्यादा माइक्रो लेवल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इनको एक्सप्लेन करने का काम स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशंस के अंदर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वेव थ्योरी के अंदर, क्वांटम नंबर्स के अंदर यहाँ बताया गया था। क्वांटम नंबर्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि एस, पी, डी, एफ, इनके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है हर एक शेल के अंदर, कितने ऑर्बिटल होते हैं हर एक शेल के अंदर, तो अगर हम लोग बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल के पास एक ही होता है ऑर्बिटल, और इसकी शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो आपने ध्यान रखना है एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा क्लॉकवाइज, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि एस ऑर्बिटल के अंदर 1 × 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो हमने इन लोगों को नेमिंग भी किया है, जैसे कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये एक्स, वाई, जेड यहाँ पर एक्सिस को डिनोट करेंगे कि पी ऑर्बिटल किस टाइम पर कौन से एक्सिस में प्रेजेंट है। अगर बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसकी शेप को हम लोग बोलते हैं डम्बल शेप। और यहाँ पर अगर बात करें प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। किस तरीके से, एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट शेल की, जो कि रहेगा हमारा डी ऑर्बिटल। अगर बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 5। जैसे कि हम लोगों ने पी ऑर्बिटल में नेमिंग किया है, ऐसे ही हम लोग डी ऑर्बिटल में भी नेमिंग करेंगे। ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये हो गए हमारे शुरू के 3 ऑर्बिटल। नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे लास्ट ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर। अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज को और ध्यान रखना है, यहां पर जो शुरू के 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा रहती है लो अमाउंट में। ये डिपेंडेंट होते हैं लाइगेंड्स के ऊपर। जब रिएक्शन करने जाता है हमारा डी ऑर्बिटल, तो लाइगेंड स्ट्रांग है या वीक, उसके अकॉर्डिंग इनकी एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन जनरली इनकी एनर्जी होती है लो। वहीं अगर बात करते हैं लास्ट 2 शेल्स की, तो इनकी एनर्जी जनरली रहती है हाई। अगर बात करते हैं शेप की, तो जैसे पी ऑर्बिटल के लिए डम्बल शेप होती है, ऐसे ही हम लोग इसके लिए बोल देते हैं डबल डम्बल शेप।
अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 5 ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं 5 × 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में हमारे एफ ऑर्बिटल की। अगर बात करते हैं एफ ऑर्बिटल की तो इसकी शेप को हम लोग कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के अंदर। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो रहते हैं नंबर में 7। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं 7 × 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, इनका शेप क्या है। इसको चाहे तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब हम लोग शेप को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनकी शेप। अगर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले एस ऑर्बिटल से, तो जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो एक ऑर्बिटल के लिए होता है स्फेरिकल। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल स्ट्रक्चर को। तो ये रहेगा हमारा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जहां पे ये मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नोड, और यहाँ पर जो बचा हुआ एरिया है इसको बोलते हैं लोब। यहाँ आपने ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लोब में होती है मैक्सिमम और नोड में होती है मिनिमम। इस बात को हमें ध्यान रखना है हर एक ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के टाइम पर। अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल के अंदर थे हमारे 3 ऑर्बिटल्स जिनको हम लोगों ने बोला px, py, pz। तो पहले हम लोग इंडिविजुअली तीनों एक्सिस के ऊपर पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इन सभी को कंबाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सिस पर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, जिसमें हमारे ये 2 पॉइंट रहेंगे लोब्स और ये मिड पॉइंट रहेगा हमारा नोड। यहाँ पर अगेन क्योंकि अब हमारे पास यहाँ 2 लोब्स हैं, यहाँ पर 2 लोब्स हैं, यहाँ पर एक ही लोब प्रेजेंट था, तो हमारा जो एस ऑर्बिटल है ये जनरली रखता है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अदरवाइज ये सामने वाले को देखकर बिहेव शो करता है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 लोब्स की, तो अगर एक लोब पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा लोब नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये है पी एक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पी वाई, तो ये हो जाएगा हमारा पी वाई, एक अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पी वाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पी जेड, तो ये बन जाएगा हमारा पी जेड, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया पी जेड। अब हम लोग इन तीनों को ही कंबाइन करके अगर फॉर्म करेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंबाइंड फॉर्म ऑफ पी ऑर्बिटल, जिसके अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों ने एक लोब को बनाया है पॉजिटिव तो उसकी जस्ट अपोजिट को बनाएंगे नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा पी ऑर्बिटल का। अब अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्बिटल की, जो कि है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर रहेंगे 5 ऑर्बिटल्स जिनके नाम थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हम लोगों ने कहा था कि शुरू की जो 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्योंकि लो रहती है तो ये ऑलमोस्ट दिखने में सिमिलर होते हैं। किस तरीके से, अगर बात करते हैं हम लोग पहले एक्सिस डी एक्स वाई, तो इसको एक्स एक्सिस माना, इसको वाई, तो यहां पर बिटवीन द एक्सिस लोब्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई। अगर बनाते हैं डी वाई जेड के लिए, तो अगेन अगर हम इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड मान लिया, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से डी वाई जेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग डी जेड एक्स, इसको अगर एक्स माना तो ये जेड हो जाएगा। बिटवीन द एक्सिस हम लोग लोब्स बनाएंगे, ये हो जाएगा डी जेड। अगर हम लोग बात करते हैं डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इसको अगर वाई एक्सिस माने और इसको मान ले हम लोग एक्स एक्सिस, तो ये ऑन द एक्सिस फॉर्म होता है। इसे आप लोगों ने ध्यान रखना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोब्स किस तरीके से फॉर्म होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए या फिर डी एक्स वाई के लिए। तो आपने ध्यान रखना है शुरू के 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके लिए बिटवीन द एक्सिस लोब फॉर्म होंगी, और अगर बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो ये ऑन द एक्सिस फॉर्म होता है। सबसे लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं डी जेड स्क्वायर के लिए, तो इसके लिए हम लोग लोब्स को कुछ इस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा डी जेड स्क्वायर का। और अगर हम लोग बात करते हैं एफ ऑर्बिटल की, तो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए हम लोग
जो शेप्स हैं वो ड्रॉ नहीं करते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि 7 ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन शेप्स ऑफ सबशेल। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग उन रूल्स के बारे में भी बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग हायर क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं सब शेल्स के अंदर। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।